दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट है। 2.5 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू। चयन प्रक्रिया में बदलाव को लेकर विचार। वायरल खबर है, समाचार पत्र की कुछ कटिंग वायरल हो रही है और साथ ही साथ बहुत सारे छात्र इस न्यूज को शेयर भी कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके पीछे की हम सारी वजह को देखेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि ये खबर आपको कहां और कैसे दिखाई पड़ रही है। तो पहली बात कि दोस्तों आपने इस कटिंग को देखा होगा जिसमें लिखा है पदोन्नति के लिए बनाई जाएगी नीति। तो प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की पदोन्नति अब नए सिरे से इसके लिए नीति बनाई जाएगी। नई नीति में प्राइमरी स्कूल में 3 साल में ही अध्यापकों को प्रोन्नति देने का प्रस्ताव है। साथ ही पदोन्नति के बाद इन्हें प्राइमरी में हेडमास्टर भी बनाया जाएगा। अब तक सहायक अध्यापक से सहायक अध्यापक के पद पर पदोन्नति पाने वालों को उच्च प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर भेजा जाता रहा है। पदोन्नति भी 5 सालों के अंतराल पर की जाएगी। प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के पड़े 2.5 लाख से अधिक पदों को भरने के लिए सरकार नए फार्मूले पर विचार कर रही है। तो दोस्तों ये एक चीज आपको इस कटिंग के माध्यम से देखने के लिए मिली। दूसरा सोर्स आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये हिंदुस्तान का ई न्यूज़पेपर है और इसमें भी बताया गया है कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की पदोन्नति के लिए नई सिरे से बनेगी नीति। सेम वही न्यूज़ है और इसमें कुछ विस्तारित ढंग से आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये न्यूज़ देखा जाए तो 30 मार्च 2023 की है, रात 30 मार्च 2023 की। और इसमें लिखा है प्राइमरी स्कूलों के लिए जो पदोन्नति है वो नए सिरे से इसको बनाया जाएगा। और साथ ही साथ अगर अगले उसमें जाएंगे पैरा पर, तो प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की पदोन्नति के लिए 3 साल में ही पदोन्नति देने की यहाँ पे बात कही गई है। और साथ ही साथ चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये लिखा है कि बेसिक स्कूलों में शिक्षकों के साथ साथ हेडमास्टरों के पद भी आसानी से भर जाएंगे। साथ ही शिक्षकों को 3 साल की सेवा पर पदोन्नति मिल जाने से उनका एक बड़ा वर्ग संतुष्ट और खुश हो जाएगा। शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो 1 दशक से भी अधिक समय से जारी शिक्षक भर्ती की कवायद अब तक पूरी नहीं होने से शिक्षकों में भारी आक्रोश है। कारण है भारी संख्या में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जिसका नतीजा यह है कि उन पर शिक्षण कार्य के साथ साथ तमाम प्रकार के सरकारी कार्यों का लगातार जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन खाली पदों की संख्या बढ़ती जा रही है और कार्यरत शिक्षकों पर कार्य का बोझ है। ऐसे में नया रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है ताकि शिक्षकों का आक्रोश कम हो सके। इस संबंध में तैयारी हो रही है। नई नीति में स्कूलों में तैनाती 3 साल में ही पदोन्नति देकर उसी विद्यालय में हेडमास्टर बनाया जाएगा। अभी सहायक अध्यापक से अध्यापक के पद पर पदोन्नति वालों को उच्च प्राथमिक में सहायक अध्यापक पर तैनाती दी जाती थी। इससे प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी रहती है। इससे तय किया गया है कि 3 साल पर पदोन्नति पाने वालों को उसी स्कूल में हेडमास्टर बना दिया जाए। सूत्र बताते हैं कि जल्द ही इस तरह का एक प्रस्ताव विभाग की ओर से शासन को भेजा जाएगा। समझा जाता है कि शासन के निर्देश पर ही इस तरह की नीति तैयार की जा रही है ताकि रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जा सके। अब दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर एक तरफ बेसिक शिक्षा मंत्री जी ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि हमारे पास जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो मेंटेन्ड है और रिक्त पदों की संख्या लगभग 63,000 बताई जाती है। लेकिन समाचार पत्र के माध्यम से आपको दिखने के लिए मिलता है कि 2.5 लाख पद हैं। लेकिन देखा जाए तो ये आंकड़ा कोर्ट में भी अभी रखा गया था कि 2,47,000 के करीब हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं समाचार पत्रों में जो चीज़ें आती हैं वो पूरी तरीके से सूत्र का नाम बना के आपको जो है खबर को परोसा जाता है। और इधर अप्रैल फूल वाला भी माहौल चल रहा था, क्योंकि 1 अप्रैल, ये 30 मार्च क्या है, 31 मार्च हो गया, 1 अप्रैल, तो ये इस तरह का दोस्तों हो सकता है माहौल। और बाकी देखा जाए तो इतने बड़े पदों पर 2.5 लाख पदों पर कतई भर्ती नहीं हो सकती है। इतने ज़्यादा पदों पर भर्ती नहीं होगी क्योंकि 4 साल से अभी भर्तियां नहीं हो रही हैं। और जहां तक पदोन्नति की बात है, 5 से 3 साल की बात हो रही है, तो खुद ही विभाग अभी पदोन्नति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है और अप्रैल मई में आई थिंक प्रमोशन होने वाले हैं। तो इसी बीच एक नए सिरे से प्रस्ताव कैसे तैयार किया जाएगा, तो ये अभी कुल मिलाकर मेरे हिसाब से पुष्टित नहीं है और इस खबर पर आपको ज़्यादा भरोसा करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये अभी सारी चीज़ें हवाई हैं। अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो अधिकारियों से वार्ताक्रम में ये चीज़ें निकल के आई हैं कि विभाग एक नई भर्ती देगा इस वर्ष। कितने पदों पर देगा,
कब देगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बताया गया है कि इसी वर्ष भर्ती आएगी और उसके लिए विभाग तैयारियां कर रहा है। और तब तक विभाग के अधिकारी कुछ भी नहीं बोलेंगे जब तक कि नए आयोग का गठन नहीं हो जाता। तो ये सारी चीज़ें अभी भी कपोल कल्पित हैं, लेकिन चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्तियां हों और इसके लिए आपको आगे आना होगा, दबाव लगातार बनाना होगा। देखिए, दबाव तो है सरकार के ऊपर और विभागीय अधिकारियों के ऊपर भी है, क्योंकि लगातार जो पद हैं वो लगातार खाली रह रहे हैं। और ये आंकड़ा सदन में भी गया है, सड़कों पर भी आए दिन धरना प्रदर्शन होता है, इको गार्डन में लगातार धरना चल ही रहा है। तो चौतरफा प्रेशर पड़ता है, तो इससे एक जो बड़ी भर्ती है उसकी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इतनी बड़ी भर्ती एक बार में यह संभव है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आपको कंफर्मेशन मिल चुकी होगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। लगातार आप लोग तैयारी करते रहें, बने रहें, जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।